स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सीए फाइनल मई 26 एग्जाम के लिए जो आपका पेपर नंबर 2 है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी एएफएम। इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी। हर एग्जाम से पहले हम जो है ये एबीसी एनालिसिस डालते हैं कि कौन से चैप्टर ये कैटेगरी के हैं जिसको पहले पढ़ना चाहिए, इसके बाद बी कैटेगरी कौन से हैं और सी कैटेगरी कौन से हैं। ये चैप्टर्स को कैटेगराइज इस बेसिस पे किया हुआ है कि जो चैप्टर बिल्कुल सिंपल है और इजीली हो जाते हैं, कम टाइम में हो जाता है, इसका अच्छे मार्क्स का वेटेज है, वो ए कैटेगरी में रखे हुए हैं। इसके अलावा जो चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा टफ है, जो इसका वेटेज कम है, वो सी कैटेगरी में है और बाकी रिमेनिंग चैप्टर है वो बी कैटेगरी में है। तो अगर कोई स्टूडेंट पूरा सिलेबस पूरा नहीं कर पाता है तो वो इस पैटर्न से पढ़ेगा तो पूरा भी कोर्स पूरा नहीं कर पाएगा, तो कम से कम अच्छी चैप्टर तो उसके हो ही जाएंगे और उससे उसका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि एएफएम का पेपर जो है मॉडरेट नहीं होता, या तो बहुत टफ होता है या बहुत इजी होता है। जैसे इस बार बहुत टफ पेपर था, तो कुल मिला के आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने के बजाय बेटर है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी करोगे क्वेश्चंस को, यानी उसको घुमा फिरा के देखोगे कि यार ऐसा हो गया तो क्या हुआ, ऐसा हो गया तो क्या हुआ। तो उसमें आप लोगों का जो परफॉर्मेंस और अच्छा निकल के आएगा। इसलिए एबीसी कैटेगरी से करना फ़ायदेमंद है। पूरा कोर्स हो जाएगा तो भी अच्छा है, क्योंकि शुरू में इम्पोर्टेंट चैप्टर पे ज़्यादा वेटेज दे दिया और अगर मान लीजिए पूरा कोर्स नहीं हुआ तो भी अनइम्पोर्टेंट चैप्टर छूटे, इम्पोर्टेंट चैप्टर तो हो गए। तो ये एबीसी एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट की भी एबीसी आप लोगों को मिल सके और इंटर और फाइनल की भी इंटर फाइनल और फाउंडेशन तीनों की एबीसी एनालिसिस हम डालते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें रिलायबल कैसे होगा कि साहब एबीसी एनालिसिस हमारा एक्यूरेट है। तो देखो, पिछले जनवरी 26 एग्जाम के लिए हमने एबीसी डाला था 25/11 को। ये आप यूएसआई का जो टेलीग्राम चैनल है इस पर देख सकते हैं, इसमें डला हुआ है। हमने बताए थे कि ए कैटेगरी में, अब देखो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट कोइंसिडेंस है। ए कैटेगरी में हमने 56 मार्क्स के क्वेश्चन बताए थे, 56 के आए। बी में 42 के बताए थे, 42 के आए। ए और बी में 98 के बताए थे, 98 क्वेश्चन आए। सी में 20 के बताए थे, 20 के आए। बिल्कुल एग्जैक्ट वही पैटर्न मेंटेन हुआ है जो पैटर्न जो हमने एग्जैक्ट बताया है। हालांकि बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है कि एग्जैक्ट आ जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप ये बिलीव कर सकते हो कि जो हमने बताए वो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें आप देखो कि ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं उसमें चैप्टर नंबर 3 है एडवांस कैपिटल बस्टिंग, चैप्टर नंबर 8 है म्यूचुअल फंड, चैप्टर नंबर 13 है बिजनेस वैल्यूएशन, 14 है मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, 5 है सिक्योरिटी वैल्यूएशन और 6 है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। 56 मार्क्स का वेटेज इसका है और हमारे एग्जाम में भी 56 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। बी कैटेगरी में जो चैप्टर नंबर 9 है डेरिवेटिव, उसमें 12 मार्क्स का वेटेज है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 8 मार्क्स का है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में 8 मार्क्स का है, स्टार्टअप फाइनेंस 4 मार्क्स का है, चैप्टर 7 सिक्योरिटाइजेशन 6 मार्क्स का है, 2 है रिस्क मैनेजमेंट 4 मार्क्स का। 42 मार्क्स का वेटेज बी कैटेगरी का है और सी कैटेगरी में फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट 12 मार्क्स का वेटेज है और 1 है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और 4th है सिक्योरिटी एनालिसिस। तो कुल मिला के ये आपका एबीसी एनालिसिस है। आप इसके हिसाब से करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।